So this is second class of chapter 2 fraction and decimal, that is class 7th मैथ्स बुक चैप्टर. ठीक है, तो पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन के ऑपरेशंस दैट इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. अब इस पार्ट में हम पढ़ेंगे डेसिमल्स. ठीक है, तो डेसिमल्स के लिए मैं आपको बता दूं कि इससे पहले कि आप ये वाली क्लास देखें, आई रिक्वेस्ट यू कि डिस्क्रिप्शन में मैंने क्लास 6 का जो है वीडियो जो था मैंने पढ़ाया था, जो क्लास 6 में डेसिमल मैंने पढ़ाया था उसका वीडियो डाल रखा है. ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू फर्स्ट गो थ्रू दैट. ठीक है, फिर उसके बाद आप यहां से देखना शुरू करें तो आपको और ज्यादा बेटर समझ में आएगा. तो अब हम ऑपरेशन देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल. ठीक है, हम क्या देखेंगे? मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल. ठीक है, सपोज करिए कि हमारे पास कोई डेसिमल है 0.1 and 0.1. तो व्हाट दिस 0.1 एक्चुअली रिटन एज इन फ्रैक्शन. तो मैंने फ्रैक्शन में निकले का क्या तरीका आपको बताया था कि इस पॉइंट को आप 1 मान लीजिए, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज 1, और पॉइंट के बाद जो नंबर हो, ठीक है, यानी यहाँ एक 1 लिखा है तो ये एक नंबर है, खाली पॉइंट के बाद खाली एक नंबर है तो हम एक 0 लगा देंगे और ऊपर इसको हम ऐसे ही 1 का 1 लिख देंगे. सिमिलरली यहां भी ऐसे ही करेंगे. पहले तो हम इसको 1 को ऐसे ही 1 लिख लिया, फिर नीचे हमें क्या लिखना है, ये पॉइंट रिप्रेजेंट्स 1 और उसके बाद क्योंकि सिर्फ एक नंबर है पॉइंट के बाद तो एक सिंगल 0 लगा दिया. ठीक है, तो ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर क्या रहा है? ये रिप्रेजेंट करता है 1/10 ऑफ दिस. तो अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम इस 1/10 को देखते हैं, इसका क्या मतलब हुआ. ठीक है, तो दिस 1/10 इसका क्या हुआ? तो एक स्क्वायर मान लीजिए हमने लिया, एक हमने स्क्वायर लिया, इसको हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया. दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, तो ये हो गया 10. दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक, तो दिस 1/10 रिप्रेजेंट्स दिस पार्ट. ठीक, अब नाउ 1/10 ऑफ दिस 1/10 दैट इज, अब इस 1/10 पार्ट को हमने 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया. दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, तो पहले तो ये 1/10 क्या हुआ? दिस 1/10 इज दिस होल पार्ट. ठीक, और इस 1/10 का 1/10 पार्ट क्या हुआ कि इस पार्ट को हमने और 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और अब हम इस हिस्से की बात कर रहे हैं. दिस मीन्स ये हुआ. तो अब इसका मल्टीप्लीकेशन हम कैसे करेंगे, सवाल ये होता है. तो ये कौन सा पार्ट हुआ इसका, ये हमें बताना है इस डेसिमल के थ्रू. ठीक है, इस फ्रैक्शन के थ्रू हमें बताना है कि ये कौन सा पार्ट है. दिस इज 1/10 of 1/10 that is equal to numerator into numerator, denominator into denominator. This gives us 1/100. ठीक, और ये क्या हुआ? दिस इज 0.01. तो ये पार्ट कौन सा हुआ मल्टीप्लीकेशन होने के बाद? दिस इज 0.01. ठीक है, अब ये तो हो गया वो तरीका जो आपको समझाने के लिए दिया गया, जो एक बेसिक पिक्टोरियल वे है आपको समझाने का कि डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन होता कैसे. वो हमें क्या देता है प्रोडक्ट में, क्या देता है कि पहले हमने एक पार्ट लिया, एक होल लिया, उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज 1/10. ठीक, अब 1/10 ऑफ दिस 1/10 दैट इज, फिर हमने इस इक्वल पार्ट में 10 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड किया एंड दिस पार्ट रिप्रेजेंट 1/10 ऑफ दिस 1/10. ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा? 0.01. अब हम देखते हैं कि नॉर्मल बेसिक तरीका जो होता है डेसिमल को मल्टीप्लाई करने का वो क्या होता है. तो सपोज करिए कि हमको मल्टीप्लाई करना है 0.2 इंटू 0.3. ठीक है, तो 0.2
2 इंटू 0.3 का मल्टीप्लीकेशन करना है तो हम कैसे करेंगे, तो हम इसको लिख लेंगे ऐसे, ठीक है, ठीक। अब हम इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो दिस इज 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, फिर हमने क्रॉस लगाया 0 2 जा 0 एंड 0 0 जा 0, हमने इसको लिखा 0, ऐसे लिख लिया। अब हमको ये देखना है कि पॉइंट के बाद हमारे कितने नंबर हैं, तो ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक नंबर, ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक नंबर, तो दैट इज 1 + 1, हमारे पास कितने नंबर हो गए, 2 नंबर हैं जो डेसिमल के बाद है, क्या है, जो डेसिमल के राइट में है, राइट ऑफ डेसिमल, राइट ऑफ डेसिमल कितने नंबर हैं हमको ये देखना है। क्या देखना है कि ऑन द राइट ऑफ डेसिमल, डेसिमल यहां है तो उसके राइट में एक नंबर ये हो गया, डेसिमल यहां है उसके राइट में एक नंबर ये हो गया, तो 1 + 1 इज 2, 2 हो गए, तो 2 डेसिमल हो गए, तो 1 + 1 इज 2। तो अब हम राइट से गिनना शुरू करेंगे कितने नंबर है, दिस इज 1, दिस इज 2, इस 2 के बाद हम यहाँ पे डेसिमल लगा लेंगे। दिस इज द वे डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका, सबसे आसान तरीका यही होता है, ठीक है। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि आपको और बेटर वे में समझ में आ जाए। सपोज करिए हमको मल्टीप्लाई करना है 0.6 इंटू 0.8, ठीक है। तो नॉर्मली जैसे हम होल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते थे हम वैसे स्टार्ट करेंगे, 6 8 जा 48, 4 कैरी हो गया, 8 0 जा 0, 0 + 4 इज 4, उसके बाद 6 0 जा 0 एंड 0 0 जा 0, ठीक। अब हमने इसको लिखा 8, दिस इज 4 एंड दिस इज 0, हम इसको ऐड करते हैं इन दोनों नंबर्स को, ठीक है। अब क्या है, हमको ये देखना है कि पॉइंट लगा है यहां, पॉइंट के राइट में कितने नंबर है, एक नंबर है, ठीक। यहां पॉइंट लगा है, पॉइंट के राइट में कितना नंबर है, एक नंबर है, दोनों का हमने प्लस कर दिया, आया कितना 2। अब इधर से हम नंबर गिनना शुरू करेंगे, तो दिस इज 1, दिस इज 2, ठीक है, 1 2, ये 2 हो गया, 2 के बाद हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। सपोज करिए कि अगर ये नंबर होता, यहां पे होता 2, ठीक है, यहां पे क्या होता 2 होता, तो अब इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं हम, इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, दिस इज 0.62 0.8। तो मैंने क्या बताया कि पहले जैसे हम नॉर्मल होल नंबर का मल्टीप्लीकेशन करते थे वैसे कर ले, तो 8 2 जा 16, 8 6 जा 48, 48 एंड 1 इज 49, 4 कैरी हो गया, 8 0 जा 0 प्लस 4, ठीक। अब नाउ 0 2 जा 0, 0 6 जा 0 एंड 0 0 जा 0, इसको हमने क्या किया, अब इसको ऐड करते हैं, दिस इज 6 9 4 0। अब ये है डेसिमल, डेसिमल के राइट में यहाँ पे कितने नंबर है, 2 नंबर है, ये है डेसिमल, डेसिमल के राइट में यहाँ कितने नंबर है, एक नंबर है, ठीक है। दिस इज 1 + 2 = 3। अब हमने राइट से गिनना शुरू किया, तो 1 2 3, तो 3 हो गए, 3 के बाद हमने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, तो दिस इज हाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स हैपेंस, ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है इनका। अब सपोज करिए कि हमको एक इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया है, एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक, जिसका साइड है 3.5 और हमको क्या पता करना है, उसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल का, हम 3 से साइड की लेंथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो साइड हमारा क्या है 3.5 इंटू 3, ठीक है। अब 3.5 इंटू 3 कैसे करेंगे, तो मैंने क्या बताया, सिंपल जैसे हम होल नंबर का मल्टीप्लीकेशन करते थे वैसे उसको भी कर ले, 5 3 जा 15, बचा 1 कैरी हो गया, 3 3 जा 9 और प्लस 1 इज 10, ठीक है। अब डेसिमल के बाद राइट में कितने नंबर हैं, सिंगल एक नंबर है, ठीक है, इसमें नहीं है, तो हमने इधर से गिनना शुरू किया राइट साइड से एकदम, तो दिस इज 1, तो 1 के बाद डॉट लगा दिया, ठीक। तो दिस इज इक्वल टू 10
0.5। ठीक है, तो समझ गए मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा डेसिमल्स का। अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल बाय मल्टीप्लीकेशन बाय 10, 100 एंड 1000। ठीक है, किसी भी नंबर का मल्टीप्लीकेशन जब हम करते हैं 10, 100, 1000 से, तो कैसे करेंगे। तो एक तो नॉर्मल तरीका जो मैंने आपको बताया, ठीक है, इसको एज अ होल नंबर कर लेंगे, जैसे होल नंबर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। दिस इज 5, अरे 0 0 0 0 0 देन 5, और दिस इज 0 0 5 और 0। यहाँ पे पॉइंट था, पॉइंट के राइट में कितना नंबर है, एक नंबर है, तो हमने इधर से गुणने शुरू किया तो पहला ये आ गया। ठीक, तो हम यही पॉइंट लगाए थे, दिस इज 5, तो दिस इज इक्वल टू 5। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है जो मैंने आपको बताया मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल कैसे करते हैं। ठीक है, फिर एक तरीका ये है जिसको आप डायरेक्टली कर सकते हैं। वो क्या है कि जैसे 0.5 इंटू 10 लिखा है, ठीक, तो आप इसको लिखिए 0.5। ठीक है, अब ये एक सिंगल जीरो है, ठीक है, तो सिंगल जीरो आपने यहां लिख दिया। ठीक है, और डेसिमल के बाद एक नंबर था तो डायरेक्टली आपने यहाँ पे इसको लगा दिया एक नंबर के बाद, तो ये क्या हो गया, ये 5 हो गया, क्योंकि इस साइड पे इस जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, तो द फाइनल आंसर विल बी 5। ठीक है, एक छोटा एग्जांपल और देखते हैं। सपोज करिए कि कोई नंबर है हमारे पास 23। ठीक है, 0.23 इंटू हमको करना है 10, 0.23 इंटू 10 करना है। तो एक तरीका जो मैंने आपको बताया था वो क्या था कि जैसे होल नंबर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं पहले वैसे कर लें, तो 0 3 0 2 0 0 0 0, फिर 3 2 0 0 3 2 हो गया। ठीक है, डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, 1 2। ठीक है, डेसिमल के बाद 2 नंबर, तो इधर से जब हमने काउंट करना शुरू किया तो 1 2 यहां पे हमने लगा दिया, तो दिस इज 2/3, दिस इज 2/3। और एल्स इसको डायरेक्टली करने का तरीका है कि हम लिख ले 2 3 और 1 के बाद एक जीरो लगा है। ठीक है, 1 के बाद एक जीरो लगा है। ठीक है, तो जब 1 के बाद एक जीरो लगा हो, ठीक, तो अब हमने क्या देखा कि डेसिमल के बाद कितने ऐसे लिख लिया, उसको जीरो यहां ले आए, डेसिमल के बाद 2 नंबर इधर से काउंट करना शुरू किया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ठीक, 1 2, तो डॉट यहां लग गया। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, यही 0.23 लिखा था। ठीक है, यही 0.23, तो हम क्या करते थे, हमने किया 0.23 इंटू 10। ठीक है, हमने 2 3 को ऐसे ही लिख लिया। ठीक, और 10, ये 1 के बाद यहां पे एक जीरो है, तो हमने लेफ्ट से गिनना शुरू किया। ठीक है, लेफ्ट से हमने गिना तो दिस इज 1, तो इसके जस्ट बाद हम डेसिमल लगा देंगे, तो दिस 0.23 इंटू 10 इज इक्वल टू 2.3। इसमें हमने लेफ्ट से गिनना शुरू किया। 2 तरीका मैंने आपको बताया। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि हमको 10 से इसको मल्टीप्लाई करना है। सपोज करिए 2 3 4 इंटू 10 करना था हमको। ठीक, तो इस 2 3 4 को हमने ऐसे ही लिख लिया, और क्योंकि 1 के बाद एक सिंगल जीरो है, 10 में एक सिंगल जीरो होता है, तो हमने लेफ्ट से गिनना शुरू किया, दिस इज 1, तो ये एक सिंगल जीरो है तो 1 है, तो हमने यहां पे डॉट लगा दिया, दिस इज गोइंग टू बी 2.34। ठीक है, सिमिलरली अगर हमको इसे ऐसे ही 100 से मल्टीप्लीकेशन करना होता तो हम क्या करते हैं, 2 3 4 इंटू 100। एक तो तरीका वो है जो मैंने आपको बताया कि इसको हम मान लेते हैं नॉर्मल जैसे होल नंबर का करते हैं, तो 0 0 0
0 0 0, ठीक है, ये हो गया और ये हो गया, ठीक। तो 0 0 4 3 2, ठीक है। अब डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं? 3 है। हमने इधर से गिनना शुरू किया 1 2 3, यहां पे हमने डॉट लगा दिया, ठीक। एक तो ये नॉर्मल प्रोसेस हो गया पूरा जो होता है, ठीक है। एक दूसरा तरीका क्या है? एक दूसरा तरीका ये है कि हम इसको लिखें 2 3 4, फिर 1 के बाद कितने जीरो हैं? 2 जीरो है, डायरेक्टली लिख लिया हमने 2 जीरो, ठीक है। अब ये डेसिमल है, डेसिमल है, डेसिमल के बाद कितने नंबर है? 3, तो हमने इधर से गिनना शुरू किया, दैट इज 1 2 3, तो 3 के बाद हमने यहाँ पे डॉट लगा दिया, तो दिस इज इक्वल टू 223.4। ये हो गया हमारा सेकंड तरीका, दैट इज बी। अब हम देखते हैं थर्ड तरीका। थर्ड तरीका हमारा क्या था? 0.234 इंटू 100 करना है, तो इसको पहले हम 234 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक। अब 1 के बाद कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। अब हम लेफ्ट से काउंट करेंगे, दिस इज 1, दिस इज 2, 2 के बाद हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, दिस इज इक्वल टू 23.4। समझ गए? तो 3 तरीका मैंने आपको बताया करने का। जब हमको 10 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, ऐसे ही हम देख लेते हैं। अगर हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे? तो इसी 234 को ही देख लेते हैं, इंटू 1000 करना है हमको, ठीक है। तो जब हमने इसको 1000 से करना है तो हमने क्या किया? पहला तरीका नॉर्मली जैसे होल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं वैसे कर लिया, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। उसके बाद 4 3 2, अब इसका एडिशन कर लिया, दिस इज 0 0 0 4 3 2, ठीक। डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं? 3 नंबर्स हैं, तो 1 2 3, यहां पे डॉट लग जाएगा, और डॉट डेसिमल के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, दिस इज 234। पहला तरीका, दिस इज ए, ठीक है, ए हो गया ये। बी तरीका मैंने क्या बताया था आपको? बी क्या बताया मैंने? बी बताया मैंने, आप इसको 2 3 4 डायरेक्टली ऐसे लिख लें। 1 के बाद कितने जीरो है? 1 2 3, तो 1 2 3 0 आपने लगा दिया, ठीक है। और पॉइंट डेसिमल के बाद कितने नंबर है? 3, तो आपने इधर से काउंट करना शुरू किया, दिस इज 1 दिस इज 2 दिस इज 3, यहां लगाया डेसिमल, ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, दिस इज 2 3 4। ये हो गया बी तरीका। अब आते हैं सी पे। तो सी में हमने इसको लिखा 2 3 एंड 4, ठीक है। और 1 के बाद कितने जीरो है? 1 2 एंड 3। 1 के बाद कितने जीरो है? 1 2 3। तो अब हमने इधर से काउंट करना शुरू किया, ठीक है। तो 1 2 3, इसके बाद डेसिमल लग गया, तो इसके बाद डेसिमल का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि आगे हमारे पास कोई नंबर नहीं है, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी 234, ठीक है। तो होप आप समझ गए होंगे कि मल्टीप्लिकेशन करते हैं डेसिमल का 10 100 और 1000 से कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये आप समझ में, हर चीज का 3 तरीका आपको 3 वेज बताए करने के, ठीक है ना। मैंने आपको 3 वेज बताए इसको करने के। अब हम आगे देखते हैं कि डिवीजन कैसे होता है। डिवीजन कैसे होगा डेसिमल्स का? तो सबसे पहले हम देखेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय 10 100 1000, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय 10 100 1000। सपोज करिए कोई एक हमारे पास डेसिमल है, दैट इज 31.5, इसको हमें डिवाइड करना है 10 से, ठीक है। तो हम क्या करते थे, मैंने आपको क्या बताया था कि दिस इज कैन बी रिटन एज दिस, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इस डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि दिस डेसिमल
विल बिकम 1, ठीक है। और उसके बाद जितने नंबर लिखे हो, यहां पे सिर्फ एक नंबर लिखा है तो हमने एक 0 लगा दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए 2 नंबर लिखा होता है, देखिए, अगर ये 31.52 होता तो हम यहाँ पॉइंट को 1 से बना दिया हमने, डेसिमल को 1 बना दिया, ठीक है। और 2 नंबर है इसके बाद तो 2 0 लगा देंगे, ठीक। तो अभी हम देख रहे हैं डिवीजन बाय 10, ठीक है। तो इसको अभी हमने हटा दिया, इसको भी हटा दिया, ठीक है। तो ये 31.5 जो डेसिमल फॉर्म में वो फ्रैक्शन में ऐसे हो गए। अब दिस इज इनटू 1/10, दिस इज इक्वल टू 31/100, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू 0.31। तो 1/10 का कैसे होगा, डिवीजन को डेसिमल बाय 10 देख लिया हमने। अब हम देखेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय 100। तो 100 का भी सेम यही प्रोसेस रहेगा, 100 का भी सेम यही प्रोसेस रहेगा। दिस इज 31.52 डिवाइडेड बाय 100 है मान लीजिए, ठीक है। 100 में भी सेम वही चीज है, 31.52 इंटू 1/100 कर दिया हमने, ठीक है। 1/100 कर दिया। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, दिस इज 31, डेसिमल रिप्रेजेंट्स 1 और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो दैट इज 0 0 और ऊपर हो गया 52, दिस इज 1/100, ठीक है। दिस इज 31.52, 10000। तो इसको कैसे करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 3152, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही 1000 का भी होगा, सिमिलर वे में ऐसे ही 1000 का भी होगा। अब हमें देखना है डिवीजन, देखना है किसका, डेसिमल का, किससे, होल नंबर से। एक ये क्या है, डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय होल नंबर। अब हम होल नंबर से करके देखेंगे डिवीजन इसका। तो सपोज करिए एक नंबर है हमारे पास 6.4 डेसिमल नंबर, इसका डिवीजन हो रहा है एक होल नंबर से, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है ये, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, तो 6 डेसिमल का 1 हो जाता है और डेसिमल के बाद एक नंबर है तो एक 0, ठीक, डिवाइडेड बाय 2। अब मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन को होल नंबर में, फ्रैक्शन का डिवीजन होल नंबर से कैसे होता है, तो दिस इज 64/10, दिस डिवीजन विल टर्न इनटू मल्टीप्लिकेशन एंड दिस 2 का रेसिप्रोकल या इनवर्स, ठीक है। तो अब 64/20 इसका आंसर आ गया। इसको हम इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको फर्दर डिवीजन कर दें इसके कॉमन फैक्टर से, तो क्या हो गया 2 से, तो दिस इज 32 एंड 10, दिस इज 16/5, ठीक है ना। तो डिवीजन ऑफ अ डेसिमल बाय होल नंबर आप समझ गए। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका। सपोज करिए अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल हम इसका और ले सकते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक नंबर है 7.335 और इसको हम एक होल नंबर से डिवीजन करना है, दैट इज 5 से। तो पहले तो इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में ले आएंगे। तो मैंने क्या बताया था फ्रैक्शन में करने के लिए, इस नंबर को आप सेम ऐसे इसको लिख लीजिए ऐसे। अब नीचे क्या हो जाएगा, ये है पॉइंट, तो पॉइंट को 1 हो गया और इसके बाद कितने नंबर है, दैट इज 1 2 3, तो यहां हमने लगा दिया 3 0, ठीक है। इसका डिवाइड करना है 5 से। अब ये चेंज हो गया फ्रैक्शन फॉर्म में, और फ्रैक्शन का डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर हम कैसे करते थे, दैट इज ये हो गया ऐसे, ठीक है। डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा और इस 5 का रेसिप्रोकल या इनवर्स कर दिया तो ये हो गया ऐसे। अब इसको इससे डिवाइड कर दिया, दिस इज 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 6 जा 13, 5 7 जा 35, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा 1.067, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा डिवीजन ऑफ अ डेसिमल हो गया, ठीक है।
तो इसी के साथ हमारा जो है ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। दैट इज चैप्टर 2 ऑफ क्लास 7, दैट इज फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। होप आपको सब चीज समझ में आई होगी। आप इसके एक्सरसाइज खुद से करें। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करा दूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको स्पून फीडिंग करूं, इसलिए मैंने आपको ऐसे बताया। सो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।